Hello dear learners, today again we are here with another topic, subject verb agreement. Subject verb agreement as the name tells, subject का agreement होना चाहिए verb के साथ. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी. सब्जेक्ट सिंगुलर होते हुए भी कई बार प्लूरल दिखता है और कई बार सब्जेक्ट प्लूरल होता है बट सिंगुलर दिखता है. तो ऐसे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक को हम आज कवर करेंगे, जिसके अंदर से मैं आपको कुछ मेजर रूल्स बता रहा हूँ. उसके बाद हम ओरली ही उन रूल्स को डिस्कस कर लेंगे. सबसे पहला जो रूल बनता है वो ये है कि जब टू सब्जेक्ट्स होते हैं, टू सब्जेक्ट्स एंड दे आर जॉइंड विद एंड से जुड़े होते हैं जब टू सब्जेक्ट्स, और वो डिफरेंट थिंग्स को बता रहे होते हैं. When they are connected with and, when two subjects are given, they are connected with and tells about some different ideas. If I say Ram and Shyam are friends, Ram one another person, Shyam one another person. Ram and Shyam are friends. Here Ram and Shyam are two entities, that's why we are using here are. बट आप देखिए इसी के ही सेकंड ऑप्शन के अंदर वहां पर भी दिखाई तो दो सब्जेक्ट दे रहे हैं, लेकिन वर्ब उनके साथ सिंगुलर आती है, और इस तरह के एक्सेप्शंस में हमारा आंसर हमेशा रॉन्ग हो जाता है. तो इसके लिए क्या है, जब टू सब्जेक्ट्स हैं बट वो सेम आइडिया को बता रहे हैं, वो है तो एंड, बट यहाँ पर वो डिफरेंट आइडियाज बता रहे थे और यहाँ पर सेम आइडिया बता रहे हैं. जैसे देखिए राइस एंड करी, इट इज द नेम ऑफ डिश. राइस एंड करी इज माय फेवरेट. हाउएवर इट लुक्स एज प्लूरल बट इट्स नॉट प्लूरल. राइस एंड करी. We can take one another example, bread and butter. It is also considered as singular. अब इसी तरह से हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखने में तो ये टू सब्जेक्ट्स हैं और हम वहां पे प्लूरल वर्ब यूज कर देते हैं, तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा. इसे हम सिंगुलर वर्ब के साथ यूज करते हैं. इसका एक दूसरा एग्जांपल देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं. बहुत ही अच्छा रूल है. द डॉक्टर एंड डायरेक्टर. द पर्सन हु इज अ डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल का डॉक्टर है और वही डॉक्टर ही डायरेक्टर भी है, उसी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर भी है. तो यहाँ पर जो डॉक्टर है वो हॉस्पिटल का डायरेक्टर भी है, तो उसके अंदर क्वालिटी दो है, पर्सन एक है, एक ही पर्सन है और वही डॉक्टर है और वही डायरेक्टर है. Sometimes it also happens in many institutes, educational institute, principal is posted as director also. हम देखते हैं कि कई इंस्टीट्यूट्स में जो प्रिंसिपल है वही डायरेक्टर भी होते हैं, वही डायरेक्टर होते हैं, यानी कि पर्सन एक डेजिग्नेशन टू. वैसे ही डॉक्टर जो है वो डायरेक्टर है. द डॉक्टर एंड डायरेक्टर means one person. The doctor and director is about to reach, यानी कि जो डॉक्टर है वो आने वाला है. यहाँ पे हम थोड़ा सा इस तरह से बोलेंगे इसको समझने के लिए. डॉक्टर जो कि डायरेक्टर भी है वो आने वाला है. अब यहां पर अगर हम द लगा देते हैं, ये डिफरेंट मीनिंग बन जाता है. द डॉक्टर एंड द डायरेक्टर मीन्स एक डॉक्टर और उनके साथ में ही एक डायरेक्टर. डॉक्टर भी और एक साथ में डायरेक्टर भी. डिफरेंस को देखिए, इसमें तो जो एक ही पर्सन है वो डायरेक्टर है और वही डॉक्टर है, और जो मैंने आपको सेकंड एग्जांपल दिया है उसमें क्या है, जो डॉक्टर है वो ही डायरेक्टर नहीं है, उसके साथ में एक और डायरेक्टर
डायरेक्टर है, यानी कि द डॉक्टर एंड द डायरेक्टर आर अबाउट टू रीच, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा आर अबाउट टू रीच। समझने वाली बात है ये, एक डॉक्टर और एक डायरेक्टर पहुंचने ही वाले हैं, तब आर हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर जो कवर कर रहे हैं वो सिंगुलर को कर रहे हैं, इसलिए जो डॉक्टर है वही डायरेक्टर है और वो आने वाले हैं। इसमें स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा जो रूल है वो फर्स्ट रूल एंड से किया था हमने, जो दूसरा सेकंड रूल है वो हम सब्जेक्ट से करते हैं। कई बार देखने में सब्जेक्ट होता तो सिंगुलर, देखने में सिंगुलर होता है, लगता प्लूरल है, और उसी का कॉन्ट्रेरी ले लो। कई बार देखने में प्लूरल होता है और होता सिंगुलर है, देखने में प्लूरल बट होता सिंगुलर है। जैसे कि आप देखिए मैथ्स, हाउ मेनी सब्जेक्ट मैथ्स? ओनली वन। फिजिक्स वन सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स वन सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स वन सब्जेक्ट। अब ये सारे के सारे देखिए आप एग्जांपल हम देख लेंगे यहाँ पे। सम सब्जेक्ट्स आर कंसीडर्ड एज सिंगुलर, होते तो वो सिंगुलर है, सिंगुलर ही माने जाते हैं, लेकिन अगर हम उनको देखते हैं तो वो रूल जो है वो प्लूरल वाला फॉलो करते हैं। जैसे कि आप देखिए फिजिक्स, देखने में ये प्लूरल लग रहा है, अब कई स्टूडेंट्स फिजिक्स के साथ आर यूज कर लेते हैं, वर यूज कर लेते हैं, तो वो सिंगुलर माना, सिंगुलर होता है, इज यूज होगा या वस यूज होगा। मैथ्स भी सिंगुलर है, देखने में प्लूरल लग रहे हैं, और कई ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं पर होते प्लूरल है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, इसीलिए सेम रूल करवा रहा हूं मैं आपको, कोई रूल्स करवा रहा हूं। अब इसमें देखिए कि फर्नीचर है, हम फर्नीचर से अगर बोल देते तो वो रॉन्ग हो जाता है, फर्नीचर ही होता है हमेशा। पुलिस ही होता है, लेकिन ये देखने में जरूर सिंगुलर है पर है प्लूरल। इसी का एग्जांपल पीपल ले लो, PEOPL, पीपल। पीपल भी तो देखने में सिंगुलर लग रहा है, तो कोई ऐसा नहीं लगा, लेकिन है क्या ये प्लूरल है। ये ऐसी कई चीजें होती हैं। पोल्ट्री होता है, पोल्ट्री फार्म सुना होगा आपने, पोल्ट्री देखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन होता प्लूरल है। तो हमें ये चीजें याद रखनी है कि सब्जेक्ट कई बार सिंगुलर दिखता है पर होता नहीं है, और कई बार प्लूरल दिखता है पर होता नहीं है। वो रूल मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। अब इसी से मिलता जुलता एक रूल और है, मैं उसे अलग से रूल नहीं बताता हूँ। कई बार हम ना कोई बुक का नाम दिया हुआ होता है, समटाइम्स दिस टाइटल नेम्ड एज बुक टाइटल्स, उनको हम प्लूरल मान लेते हैं, जबकि होता तो वो एक ही बुक का नेम होता है। जैसे कि 7 थीव्स कोई बुक है, 7 थीव्स इज माय फेवरेट बुक, 7 थीव्स इज माय फेवरेट बुक। कई बार थीव्स को प्लूरल देख के सब स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज और वो क्या कर देते हैं 7 थीव्स, अब देख रहे हैं कि थीव्स लगा हुआ है उसको प्लूरल कर देते हैं, वो वही रॉन्ग हो जाता है। तो देखते रहिए मेरे इसी चैनल को, फिर मिलते हैं हम कोई नई वीडियो के साथ। इन रूल्स को आपको अच्छे से समझना है। एक बात क्लियर कर देता हूँ, प्रैक्टिस के बिना ये चीजें नहीं आती है। एक बार अपने घर पे रफ नोटबुक में ऐसे 2 to 3 सेंटेंसेस सर्च करके लिखिए, लिखने से वो चीज पक्की हो जाती है, फाइनल हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब आपने कर रखा है, नहीं किया है तो कर दीजिए, शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।